हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इन फिगर 12.3, ये फिगर दिया हुआ है 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी target marked with the 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, ब्लैक एंड व्हाइट। तो आप सेंटर से लेके आउटवर्ड्स की तरफ जाओगे, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा करके आर्चरी दिया हुआ है। ठीक है, अब द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। अब ये जो गोल्ड सर्कल है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 21 सेंटीमीटर है। and each of the other band is 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और बाकी सबका जो रेडियस है सेंटर से लेके रेड तक का कितना हो गया? 10.5। फिर यहाँ से लेके वैसा करके 10.5 का रेडियस है बाकी सबका। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है हर एक रीजन का, गोल्ड का, रेड का, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, सबका एरिया फाइंड आउट करना है। फिर से बता दे रहा हूँ, दिया हुआ क्या है यहाँ पे? जो गोल्ड है उसका डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और यहाँ पे सबका जो विड्थ दिया हुआ है वो है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबका विड्थ दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे लिखा है 10.5 सेंटीमीटर वाइड यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है कि डायमीटर ऑफ द गोल्ड रीजन इज। सबसे पहले हम लोग गोल्ड रीजन का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया क्या होता है हर एक सर्कल का? पाई आर स्क्वायर होता है, उसके लिए हमें आर चाहिए। ठीक है, और रेडियस अगर गोल्ड का निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले डायमीटर हमें दिया है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं, आपको समझ में आता रहेगा। ओके, सो डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन जो है, जिसको मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तुम लोग पूरा लिखना। ओके, देखो सबसे पहले diameter of gold region is 21 centimeter. So radius of gold region will be diameter of gold divided by 2. So that will be 21 divided by 2, which is equal to 10.5 centimeter. ठीक है, now area of gold region will be equal to pi r square, gold region का radius, so pi into r square will be equal to 21 upon 2 into 21 upon 2. So 21 into 21 will be 441. So 441 upon 2 to the 4 pi square centimeter. ठीक है, दिस विल बी द एरिया ऑफ द गोल्ड। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एरिया ऑफ द रेड रीजन। ओके, जो रेड रीजन है इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे कि अगर रेड रीजन का एरिया निकालना है तो हम लोग को सेंटर से लेके रेड रीजन तक का जो सरकमफेरेंस है वहां तक का हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। अब रेड रीजन का जो विड्थ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, प्लस सेंटर से हमें लेना है। तो सेंटर से गोल्ड का जो रेडियस दिया हुआ वो कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर, तभी हमें रेडियस ऑफ रेड रीजन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे radius of red region will be equal to width of red region plus radius of gold region। ठीक है, तो width of red region is 10.5 plus width of gold region which is 10.5. So 10.5 plus 10.5 will be 21 centimeter। ठीक है, now area of red region will be pi r squared red। ठीक है,
So pi into 21 into 21, so that will be 441 pi स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ऊपर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड इज 441 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ रेड इज 441 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्या बच गया? अब ब्लू बच गया, ब्लैक बच गया और व्हाइट बच गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ब्लू वाला है रीजन, उसका भी विड्थ कितना है? विड्थ दिया हुआ है उसका 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना। अगर हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ ब्लू रीजन का रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे, सेंटर से लेके आउटवर्ड सर्कमफेरेंस ऑफ ब्लू रीजन का तक का हम लोग रेडियस निकालेंगे। मतलब यहाँ से लेके जहाँ तक ब्लू रीजन है उसका सर्कमफेरेंस तक रेडियस निकालेंगे सेंटर से लेके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास विड्थ ऑफ ब्लू रीजन तो दिया है, प्लस रेडियस ऑफ रेड रीजन प्लस रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, तभी तो हमें मिलेगा रेडियस ऑफ ब्लू रीजन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस ऑफ ब्लू रीजन विल बी इक्वल टू विड्थ ऑफ ब्लू रीजन प्लस विड्थ ऑफ रेड रीजन प्लस रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, समझ में आया ना? ब्लू रीजन का हमें रेडियस निकालना है तो सेंटर से लेके आउटमोस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ ब्लू रीजन तक का हमें पूरा देखना पड़ेगा, तभी तो रेडियस निकलेगा ना। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक के लिए बीच में क्या आता है? विड्थ आता है ब्लू रीजन का, विड्थ आता है रेड रीजन का और रेडियस आता है गोल्ड रीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया, विड्थ ऑफ ब्लू रीजन प्लस विड्थ ऑफ रेड रीजन प्लस रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन विल बी विड्थ ऑफ ब्लू रीजन विच इज 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। ठीक है, तो यहाँ पे 10.5 को क्या लिख सकते हैं, 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2। नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा, जस्ट ऐड द न्यूमरेटर। So 21 plus 21 plus 21. So 21 plus 21 will become 42. 42 plus 21 will become 63/2। ठीक है, तो ये आपको रेडियस मिल गया। अब एरिया ऑफ ब्लू रीजन विल बी पाई आर स्क्वायर ब्लू, सो दैट विल बी पाई इंटू 63/2 इंटू 63/2। ठीक है, तो यहाँ पे 63 इंटू 63 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करो मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 3 9 जा 18, 19। ठीक है, एक मिनट, हाँ 63 इंटू 63, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 0, 3 6 जा 18, 6 6 जा 36, 37। तो यहाँ पे आएगा 9 6 9 3 3 9 6 9 आएगा अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3969 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं हम इसको। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ब्लू विल बी इक्वल टू 3969 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं एरिया ऑफ ब्लैक की तरफ। अगर आप एरिया ऑफ ब्लैक निकाल रहे हो तो सबसे पहले आपको रेडियस ऑफ ब्लैक पता होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे फिगर में, तो रेडियस ऑफ ब्लैक कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपको समझेगा। रेडियस ऑफ
black will be equal to width of blue plus width of red plus radius of gold plus width of black। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मेरे को यहाँ पे रेडियस निकालना है ब्लैक का, रेडियस निकालना मतलब क्या, सेंटर से लेके आउटर मोस्ट सर्कमफरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग विड्थ लेंगे ब्लैक का प्लस विड्थ लेंगे ब्लू का प्लस विड्थ लेंगे रेड का प्लस रेडियस लेंगे गोल्ड का, तो वो उन सबको प्लस करेंगे तभी हमें रेडियस मिलेगा ब्लैक का। तो यहाँ पे 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, so that will be equal to 21/2 प्लस 21/2, कन्वर्ट करोगे 10.5 को तो 21/2 आता है। ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, यू हैव टू जस्ट ऐड द न्यूमरेटर। तो 21 प्लस 21 इज 42, 42 प्लस 21 इज 63, 63 प्लस 21 इज 84, so 84/2 which is equal to 42 centimeter। ठीक है, now the area of the black will be equal to pi r square black, so pi will be into रेडियस क्या है 42, तो 42 इंटू 42, अब 42 इंटू 42 करो, 2 to the 4, 4 to the 8, 0, 8 और 16, so answer will be 16, 1764 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह हो रहा आपका रेडियस एरिया ऑफ द ब्लैक। ओके, अब बात करेंगे हम लोग लास्ट विच इज द एरिया ऑफ द वाइट। सबसे पहले इसको लिख लेता हूं मैं ऊपर, एरिया ऑफ द ब्लैक विल बी इक्वल टू 1764 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको मैंने पाई में ही रखा है। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, पाई की वैल्यू है 22/7, उससे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और मुझे आंसर बता सकते हो। ठीक है, मगर आप पाई में भी रख सकते हो। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द 5 स्क्वायरिंग रीजन था, तो उसमें से हमने 4 बता चुके हैं, बचा क्या सिर्फ वाइट। अब अगर हमें रेडियस ऑफ वाइट बताना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस मतलब क्या, सेंटर से लेके आउटर मोस्ट सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस कैसे पता चलेगा, सबसे पहले विड्थ ऑफ वाइट प्लस विड्थ ऑफ ब्लैक प्लस विड्थ ऑफ ब्लू प्लस विड्थ ऑफ रेड प्लस रेडियस ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ ऑफ वाइट प्लस विड्थ ऑफ ब्लैक प्लस विड्थ ऑफ ब्लू प्लस विड्थ ऑफ रेड प्लस रेडियस ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ वाइट विल बी इक्वल टू, विड्थ ऑफ वाइट क्या है 10.5 सेंटीमीटर विच इज 21/2 प्लस 21/2 प्लस सब 21/2 है प्लस 21/2 प्लस 21/2। ठीक है, तब अब सबको अगर आप ऐड करते हो तो नीचे डिनोमिनेटर 2 ही होगा, जस्ट यू हैव टू ऐड द न्यूमरेटर। 21 plus 21 will become 42, 42 plus 21 will become 63, 63 plus 21 will become 84, 84 plus 21 will become 105 centimeter। So the area of the white will be pi r square white, so pi into r square will be 105/2 into 105/2, तो यहाँ पे 105 इंटू 105, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, the 2 5 1 ज़ा 5, 0 0 0 0 0 0 5 0 1 प्लस करो तो यहाँ पे क्या आता है 5 2, 5 plus 5 will become 10, 1 1, तो आपको क्या आया 11025/4 centimeter square, and this will be the
area of the white in 11025 upon 4 pi centimeter square. This will be the area of the white region. ठीक है, नाउ सबका एरिया एक बार नीचे लिख लेते हैं हम लोग। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे एरिया ऑफ गोल्ड विल बी 441 upon 4 pi centimeter square. Area of red will be equal to 441 pi centimeter square. The area of blue will be equal to 3969 upon 4 pi centimeter square, और area of black will be equal to 1764 pi centimeter square. ठीक है, and these are the areas of the 5 scoring regions. समझ में आ गया? और इसके साथ आपका एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 होता है समाप्त। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है या चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो, या हमारे टेलीग्राम में एक ग्रुप है जिसका नाम है अतुल्य एडुकेयर, वहां पर भी जाके आप पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हो। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, मगर जाने से पहले इस वीडियो करो लाइक शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।